ये पुलिस नहीं है सर, ये राक्षस है जो ऋषि मुनि त्रेता काल में ना यज्ञ करते थे, उनका यज्ञ विधि से करते थे, वो मार देते थे, वो आग लगा देते थे, वही कुल के वो कलयुग में भी राक्षस है, वही कुल है ये, वही बस। मैं तो साफ बात कहता हूँ, पुलिस के लिए जितना कम हो जिन अधिकारियों ने। जहाँ लोग पढ़ाई को बहाना बताकर ये कह देते हैं कि देखिए भैया हमको जानते नहीं है, तो वहां लक्ष्मीनाथ जोशी ने लड़ाई कैसे लड़ी? धाराओं का ज्ञान तो संभालिएगा अपने आप को, क्योंकि आपने लड़ाई जीत ली है। आप रोने से और इससे नहीं, अगर रोएंगे तो फिर आगे की लड़ाई और बात आती है ना होशियार, कभी खुशी का भी गम होता है, कभी दुख भी होता है। भाई सब कुछ था, सब कुछ था, कुछ नहीं रहा तो सर क्या रहा बताइए। इंसान जिंदा है बस, सबसे बड़ी हम दोबारा करेंगे ऐसा। नमस्कार पहला दोस्तों, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से वैसे तो बहुत सारी न्यूज आती है जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, आपसे उन खबरों को रूबरू कराता हूं और सवाल जवाब भी होते हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी जो झकझोर कर रख देती हैं, जिन्हें पढ़ने में ही रूह कांप जाती है, जिन्हें बताने में ही आंसू निकल आते हैं। ऐसी खबरें कई बार हमारे सामने आ जाती हैं और एक खबर हाल में हमारे सामने आई। और वैसे खबर तो 2023 में इसका जन्म हुआ और 23 से लेकर ये दिसंबर 25 दिसंबर के आधे महीने में ये खबर एक हिसाब से पूरी हुई, तो ये चर्चा इसकी फिर से शुरू हो गई। ये पुलिस की प्रताड़ना को लेकर एक ऐसी तस्वीर हमारे प्रदेश ने देखी, एक पहाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह ने किया, जो नहीं कहूं वो कम है। आप कह सकते हैं कि पुलिस क्या करती है, डंडे मारती है, जेल में डालती है, थप्पड़ मारती है। लेकिन जिस शख्स की मैं बात करने जा रहा हूं, उस शख्स के साथ न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है रगड़ियों? बात यह है कि उस शख्स ने हार नहीं मानी, वो लड़ता रहा, उन तमाम रसूखदार लोगों से लड़ता रहा जिनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। बस जिस पूर्व आईपीएस लोकेश्वर सिंह की बात हो रही है, जो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी पिथौरागढ़ में उसमें हुआ करता था, उसकी उसकी फैमिली बैकग्राउंड को आप देखेंगे ना, तो उसका फैमिली बैकग्राउंड एटम बम जैसा है। उसका ससुर, पिता, पत्नी, सरकारी नौकरी, तो मतलब एक संपन्न परिवार से आने वाला एक पूर्व आईपीएस, एक पुलिस का बड़ा अधिकारी कैसे एक पहाड़ी के साथ ऐसी बदसलूकी कर सकता है, वो भी फर्जी मामले में, वो भी गलत मामले में। अक्सर लोग दम तोड़ देते हैं, लोग लड़ते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि कहां कानून के पचड़े में पड़ना है, चले निकलते हैं। लेकिन जिस शख्स को मैं आपके सामने ला रहा हूं, जिससे मैं बात करने जा रहा हूं, उसने दम नहीं तोड़ा, उसने हिम्मत नहीं हारी। उनका नाम है लक्ष्मीनाथ जोशी, जिनकी जीत हुई है तकरीबन 3 साल। अब मान लीजिए फरवरी का वो महीना था, 2023 का वो साल था, तारीख 5, 6, 7, 2-3 तारीखें ऐसी जब लक्ष्मीनाथ जोशी जी के साथ अमानवीय हरकतें पुलिस ने की, मित्र पुलिस ने की, पुलिस के कुछ अधिकारियों ने की। उन अधिकारियों को लेकर तमाम सवाल जवाब हुए। लेकिन अब जब कोर्ट बैठी, जब प्राधिकरण बैठा, सजा होगी। बल कार्रवाई के लिए संतुष्टि कर दी है, लिख दिया है कि कार्रवाई होगी। अब क्या कार्रवाई होगी ये वक्त बताएगा। लेकिन लक्ष्मीनाथ जोशी जी, प्रणाम आपको, आपके संघर्ष को प्रणाम। सर प्रणाम, सर प्रणाम। अक्सर जोशी जी लोग ना दम तोड़ देते हैं, मतलब बिल्कुल बोल दे कि कौन लड़ेगा पुलिस वालों से, कौन बड़ा अधिकारी है भैया, इसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, ससुर जज है और पिता सेंट्रल गवर्नमेंट में अफसर, कुछ ऐसा ही मामला है, पत्नी भी है, वो भी काफी सरकारी नौकरी। लेकिन आपके संघर्ष की कहानी जब मैं देख रहा था, सुन रहा था, जब मैं पढ़ रहा था, लोगों को बता रहा था, मैंने बताई है, तो पता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे तो कांप रही है, मैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपने पहाड़ी बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हुआ सर। आपने कैसे उन चीजों को झेला होगा बल ना, बिल्कुल कैसा वो सर, क्या संघर्ष करें सर। होगा। वो वाली लड़ाई जो आपने वो जेल के अंदर जो उनकी प्रताड़ना झेली, और उसके बाद वो लड़ाई जब इतनी बेइज्जती के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, लोगों की आपने लोग ऐसे लोगों से नाता भी तोड़ देते हैं जोशी जी लोग ना। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अब प्राधिकरण का फैसला आ चुका है, आपकी जीत हुई है, आपके संघर्ष की जीत हुई है। ये संघर्ष की शुरुआत हुई थी, मैं शुरुआत में पहले जाना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। मुझे बताइएगा इस संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक अधने से एक दुकानदार, एक आदमी को पुलिस ने प्रताड़ित किया, क्यों, क्या कर दिया था भला ऐसा गुनाह?
लक्ष्मीदत्त जोशी ने क्या गुनाह किया था? सर मामला था 28 दिसंबर 2020 का। जी। मैं अपने गांव चंपावत गया था, बिरगुल है मेरा गांव चंपावत, आदर्श जिले चंपावत, मुख्यमंत्री की जी की धामी जी की वो विधानसभा सीट है। तो वहाँ पानी की समस्या थी, मेरे माता-पिताजी बूढ़े हैं तो उनको पानी की दिक्कत थी, मैं पानी नहीं आ रहा था तो उनसे नीचे गाड़ गधेरे से लाना पड़ता था, तो मैं गया भाई पानी की जल जल कल योजना आई है, सब जगह आ रही है तो हम न्यूज़ व्यूज़ देखते थे, फ़ोन-वोन में देखते तो हमें थोड़ा जानकारी मिली, हमें कहा जाना चाहिए। तो मैं 4-5 आदमी को जल निगम में गया वहाँ कार्यालय में, तो सर वहाँ अंदर कुछ जेई और कर्मचारी सारे जुआ खेल रहे थे, शराब पिए हुए थे कार्यालय में। हम्म। तो सर इनने हमारे साथ, मैंने एक कर्मचारी शराब पिया हुआ था जो उससे महेंद्र सिंह जग्गी है उसका नाम, तो उसने उसकी फोटो खींच दी थी, तो ड्यूटी के दौरान शराब पिया हुआ है, ये है वो है। तो उसने हमारे साथ सारे जेई इकट्ठे होके कमरे में बंद करके बहुत बुरी तरह मारा गया। मेरा 45,000 रुपए का फोन था वो तोड़ दिया, मेरे हाथ में दांत काट दिया, मुझे बहुत बुरी तरह मारा गया था। फिर उनने जी। पुलिस बुला दी 112 में फोन करके। तो हम पुलिस को फ़ोन कर रहे थे तो हमारा पुलिस ने फ़ोन में जैमर लगा दिया था, मुझे पता नहीं था ये जैमर क्या होता है, क्या नहीं। थाने में हम जा रहे थे तो हमारा फ़ोन कहीं लग ही नहीं रहा था। तो हमें फिर बाद में जानकारियाँ मिली तो सब कुछ ऐसा हुआ, तो सर हमारी ना एफआईआर लिखी गई, ना मेडिकल हुआ, ना कुछ हुआ। वैसे ही शाम को कंप्रोमाइज़ करा के दिन भर थाने में रखा, ना खाना, ना चाय, पानी। तो शाम को घर भेज दिया, गाड़ी पकड़ी, हम चल दिए भाई, पाँचों आदमी मार खा रहे थे, रोते हुए जा रहे थे, क्या करें भाई? अपने ही मन में सोच रहे थे क्या पानी पीने आए यार, कहाँ मार खा गए। तो सर बहुत हम्म। दुःख हुआ, रात को 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँचा, तो माताजी लोग भी सब घर में थे, तो सबने गाली थी, मुझे ठीक हुआ, ये हुआ करके नहीं जाता ये है। तेरे को क्या दिक्कत हो रही, तुझे वहाँ रहना है, ये करना है। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आई है जी। योजना तो क्यों नहीं आएगी हमारे घर? माँ-बाप बुड्ढे पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो भाई हमें जाना चाहिए खुद, क्या करना है हमने। तो मैं वो सही इसी बात। संबंध में गया था, तो इनने कोई नहीं सुनी तो ऐसा कर दिया। दूसरे दिन मुझे चोट लगी हुई, मैं भी बहुत जिद्दी आदमी था भाई, गलत हुआ तो बिना बात के क्यों मारा गया मुझे, क्यों और थाने में रखा गया, क्यों मेरा फ़ोन पकड़ा गया, क्यों फ़ोन तोड़ा गया मेरा, क्यों मुझे गाली दी गई। ये अधिकारी इतने तोप थोड़ी है। मैं न्यूज़ व्यूज़ देखते रहता था, मुझे थोड़ा मतलब इस चीज़ से मुझे नफ़रत होती कि भाई गरीब का आदमी का पैसा नहीं खाना चाहिए, किसी ने भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो सर ऐसा दूसरे दिन गया मैं कोतवाली में, थाने में धीरेन्द्र कुमार था एसएचओ, तो उसने हमारे साथ बहुत गंदी-गंदी बातें करी, उल्टा-सीधा बोला, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है तू। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने चोर है कह दिया उसको थाने में ही। तो हमारे गाँव वाले थे कई लोग, किसी ने ना वीडियो बनाई ना कुछ। मैं किसी से कई कितनों से कह रहा था वीडियो बना दो मेरी, सब डरने वाले थे पुलिस से। लेकिन मैं नहीं डरता था, मैं पुलिस हाँ, से बहुत सही अच्छे बात। संबंध मेरे पहले से थे। मैं पुलिस की सब वाकिफ़ था नस-नस से, तो पुलिस क्या करेगी, हमारी जैसी तो है, इंसान ही तो है सर। नहीं, तो हम सर के इनने साथ एक आगे वाला तो काम किया ना, मैं आगे सवाल जवाब करूंगा, आप बात कंप्लीट करिएगा। अब जब हम मानते हैं इंसान है, हम मानते हैं मित्र पुलिस है, हम मानते हैं कि कहीं इंसाफ नहीं तो कानून, पुलिस के यहाँ इंसाफ है। जब पुलिस ही नाइंसाफी करने लग जाए तो फिर जोशी जी सवाल करना और आप जैसे लोगों को खड़ा होना और आप जैसे लोगों से हम लोगों को संबल मिलता है और लोगों को मिलता है। आप बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर बात करूंगा। तो सर मैं एसपी के पास भी गया, उनने जल निगम के खिलाफ एनसीआर काट दी, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये मेरे पास डेट है सारे मुकदमों की। जी। इनने 28/12/2020 को जल निगम कार्यालय में मारपीट की गई हमारे साथ। दर्जन से ज्यादा इतने वो 504, 506, 504, 353, 323, 427 ये मुकदमा फर्स्ट वाला कर दिया। 24/2/2021 को मुकेश कलखुड़िया है जो मुख्यमंत्री जी का खास आदमी, पैर दबाता है उनके, मैं फोटो भेजूंगा आपको। हम्म। तो सर उसने हमारे खिलाफ एक फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे प्रधान बना था, ये उसमें कंप्रोमाइज करने भी आया था वहाँ कोतवाली में। कोतवाल को एक ब्लेंडर की बोतल दे देना कह रहा था, और मैंने कहा भाई मैं पैसे ऐसे किसी को देता नहीं, पुलिस वालों को ऐसा ना दारू दूंगा मैं। मेरा जो गलत हुआ मेरा फैसला करा दे, ये कर दे। तो व्हाट्सएप पे थोड़ा चैटिंग हुई, उसने कह दिया तेरे को मैं बर्बाद कर दूंगा भाई। मैंने उसका रिकॉर्डिंग पूरा चैट मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। मुकेश जी। कलखुड़िया जो था बहुत कैलाश गैतुड़ी का खास आदमी था, आजकल पुष्कर सिंह धामी जी का भी खास ही है। लेकिन तो चुनाव में हराया हमने, बहुत प्रयास किया, उसको हार भी गया। उसने बहुत अत्याचार किया सर, उसने बर्बाद करने के लिए कहा था तो कर दिया मुझे, बिल्कुल। सबसे बड़ा दोषी लोकेश्वर सिंह के बाद पहले वही है, मुकेश कलखुड़िया। तो सर 24/2 को 23/2 को पुलिस आई मेरे पास 2021 को दुकान में शाम को। सोनू सिंह एक उसके साथ सिपाही,
तो मैंने कहा भाई क्यों आए? उन्होंने कहा एसपी साहब तो आपको बुला रहे हैं, कार्यालय में कोई बात करनी है। तो मैंने कहा वारंट लाए कोई, आप कुछ नोटिस वोटिस लाए हो, कुछ दिखाओ भाई मुझे, कुछ लाए हो तो। तो जी। ऐसा उनके पास कुछ नहीं था, वो तो मुझे फंसाने के चक्कर में, चरस के मामले में या कुछ भी और मामले में। हम्म। तो सर मेरा भगवान साथ था, तो मैं अपने गाँव वालों को, अपने साथियों को, 5 साथियों को गाड़ी में बैठा के ले गया, अपनी गाड़ी में गया, उनके साथ नहीं गया। उनको चाय भी पिलाई, सब कुछ किया, होटल कमरा भी दिलाया दोनों सालों को। तो फिर उनने वहाँ, यहाँ से ले गए, यहाँ से तो कहते रहे एसपी कार्यालय जाना, वहाँ चंपावत देहरानी में पहुंचा, वहाँ कह रहे कोतवाली जाना है। वहाँ इनने जबरदस्ती 41 कॉमन साइन कराए दोनों मेरे, और मुझे पता नहीं था उन दिनों क्या जानकारी, मुझे इतना वो नहीं था। फिर मैंने अध्ययन करा, पढ़ाई करी, बहुत मेहनत की, बर्बाद करा सब कुछ अपना, सब कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता था। रोना भी आ रहा, हंसना भी आ रहा, क्या कहूँ अब। जिंदगी, जिंदगी इंसान ही कह सकता है और कुछ नहीं। तो सर इसने रात को थाने में रख दिया, हमसे कही माफी मांग लो, कोतवाल कहना। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मांगूंगा। तुमने मारा क्यों मुझे? मारा इतना अत्याचार क्यों? बिल्कुल नहीं मांगूंगा। तो इनने मुकदमा दर्ज कर दिया, मुकेश कलखुड़िया ने 504 506 में कोर्ट में भेज दिया कि भाई जान जान से मारने की धमकी दी मुझे, गुंडा ये कर दिया, वो कर दिया, कई मेरे विधायक की बेइज्जती कर दी। मुझे तो पता राजनेता है भाई, इनकी क्या इज्जत होती है, कुछ नहीं। बाथरूम में उनकी फोटो लगी होती है, आम आदमी की लगी होती है, सबसे नीचे गिरे हुए आदमी होती है। हम्म। तो सर फिर 25/2 को ही इनने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की, एसडीएम के यहाँ से कार्रवाई की। 24/2 को मुकेश कलखुड़िया की शिकायत पे कार्रवाई हुई, हमारे सेम शिकायत दी हमने, हमारी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके ये बाद कई जोशी शिकायतें मैं करता था। ये जो शुरुआत मैंने पूछी, आप बता रहे हैं ना, ये दोनों मामले अलग हैं क्या? लोकेश्वर और चंपावत का मामला, पिथौरागढ़ का मामला अलग है या दोनों दोनों का कनेक्शन सब एक ही है? सब वहीं से शुरुआत, सब वहीं से शुरुआत हुई है सर। अच्छा, अब बताइएगा, बताइए प्लीज। तो मुकेश कल गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की, फिर 6/2/23 को इनने वहाँ, तो 7/2/23 को पुलिस कार्यालय में गया, तो वहाँ एनसीआर काट दी, सब कुछ ये हुआ। फिर फिर इनने यहाँ पिथौरागढ़ में पानी, इनका यहाँ आगे पिथौरागढ़ में एसपी लोकेश्वर सिंह, वहाँ 3-4 मुकदमे हो गए दर्ज। अच्छा, दो नहीं हजार इक्कीस में लोकेश्वर यहाँ पिथौरागढ़ में आ गए, तो भाई इनकी इनकी फैमिली क्वार्टरों का पानी यहाँ सड़क में बह रहा था, कच्ची सड़क थी। गांव वाले अच्छा। लोग आते हैं मेरे घर के आगे है, गंदगी होती है। आए दिन लड़कियां, महिलाएं स्कूटी में जाती है आजकल, तो स्लिप हो रही थी, हाथ पैर टूट रहे थे छोटे बच्चों के, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने एक दिन शिकायत कर दी मुख्यमंत्री पोर्टल में 11905 में। और फिर इनका कोई वो आया है, वहां से कुछ फर्जी बना के दे दिया उनने वहां। तो फिर मैंने लिखित में इनको कार्यालय में दे के आया 13 जनवरी 2023 को। तो फिर वो 6 फरवरी 2023 को मैं कार्यालय में गया कि भाई अब उसका आवेदन दिया था मैंने, क्या हुआ? कार्रवाई कुछ नहीं हुई। लोकेश्वर सिंह ने ऑफिस में बुला के पहले 2 थप्पड़ मरवाए, अंदर कमरे में ले जाके चश्मा तोड़ दिया। फिर मैं बाहर आया तो गाली देने लगा। मैंने पूछ दिया गाली क्यों दी? फिर कहने लगा तेरे बाप का। फिर इंटरकॉम पे जाके 2-3 दरोगा मनोज पांडे और नंदन सिंह राठौर को बुलाया नीचे से, वहां से साइबर सेल में लेके वहां नंगा करके पीटा। बहुत चिल्लाते रहा, मैं तो भगवती को याद करता रहा, आप तो ही करना भाई जो। मेरा कोई नहीं, विपिन त्यागी जी हैं, उनसे बात हो पड़ी थी, मुझे पुलिस प्रताड़ित कर रही करके। उनने सब तमाशा करा दिया पूरे देश से कि भाई ये अधिकारी ऐसा ऐसा है। लोकेश्वर सिंह ने फोन उठाना बंद कर दिया, सारे कर्मचारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। तो ऐसा हुआ, फिर इनने 3:30-4 बजे छोड़ दिया। मैंने मेडिकल बनाया, पर्ची कटाई, दवाई ली, वहां से एसपी कार्यालय गया, स्कूटी लाया। फिर वहां से मैंने शपथ पत्र बनाया, किसी बिहार के कोई पुरुषोत्तम कुमार, उन जी ने कहा मुझे लक्ष्मी आप वहां जाओ, वकील के यहाँ शपथ पत्र बनाओ। फिर ये जो आप जब शिकायत लेकर गए थे, ये जो आप बता रहे हैं 5 और 6 की दरमियानी रात और 6 तारीख का दिन, ये इस दिन कितनी देर आपके साथ ऐसी हरकतें हुई जो आपके साथ मारपीट, आप बोल रहे हैं कि नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए और कोई सुनने वाला नहीं था, मैं चिल्ला रहा था, ये कितना देर, ये क्या क्या कुछ हुआ इसमें? क्या कोई मैं और गया लोग था भी? सर इनके कार्यालय में, 1 बजे गया था, 1 बज के 5 मिनट हुए थे। मुझे टाइम भी पता है। मैंने रजिस्ट्री में एंट्री करी ना, इनका आगंतुक रजिस्टर होता है हाँ। जो कार्यालय में आता है, उसमें एंट्री होती है जो आदमी आएगा मिलने। कितनी देर तो आपको सर ऐसे मैंने उस हालत में रखा? ए, 1 बजे से 2:10 में थाने में ले जाया गया मुझे, पीछे वाले जी। गेट से थाने में रखा गया। नंगा करके मारते लाए, लात घुसों से कमर में, यहाँ यहाँ सब पूरे लाल काले के निशान हो गए। दूसरे दिन हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब वैसे ही देख के समझ गए इसने मार दिया, कह दिया उनने जाते ही। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हुआ, तो उनने बना दिया मेडिकल तो मेरा। फिर मैंने मेरी 8 तारीख को शिकायत की। परेशानी तो नहीं, जब आपने बोला कि भाई पुलिस की मार है, आसानी से बन गया था? ऐसा बनता नहीं है।
सर मैंने शपथ पत्र ले गया था, डॉक्टर साहब पहचान के थे मुझे, सब कुछ सब जानते पिथौरागढ़ में, ऐसा नहीं, मैं बहुत अच्छा व्यापारी था, मेरा बहुत अच्छा काम था, सब चौपट कर दिया सर, सब बर्बाद कर दिया। मैं अब पैदल हूँ, क्या करूँ, मैं तो समझ नहीं आ रही है अब कहाँ जाऊँ बच्चों को ले जाके। उस तो तारीख से लेकर इतने आज बड़े की तारीख हैं। बताइएगा, उस तारीख से लेकर आज की तारीख का ये वक्त कैसे बीता है, क्या कुछ इस दौरान रहा है? क्योंकि बहुत आसान नहीं होता किसी आम एक दुकानदार से, एक आम इंसान से कि वो कानून के खिलाफ कानून के रखवाले और ऐसे रुतबेकार लोगों के साथ लड़ाई लड़े ना। सर इनने चंपावत में गुंडा एक्ट किया, वहाँ जिलाधिकारी जी ने राजनीति दबाव में है करके खारिज कर दिया 2024 में, अप्रैल 30 अप्रैल 2024 को। तो वहां से फिर इसको पता चल गया कि भाई ये तो खारिज हो गया, इनने फिर यहाँ स्तुति कर दी डीएम के यहाँ कि भाई इसको गुंडा एक्ट लगाओ, इसको हिस्ट्री शीटर बनाओ, वहां थाने बुलाओ, भ्रष्टाचारी के जेल से लड़की भगाई, भ्रष्टाचारी को फेसबुक में कमेंट लिखने में इनने मेरी फेसबुक आईडी बंद कर दी और मेरा 10,000 रुपए का चालान कर दिया। वो न्यूज खबर में चली, हिंदुस्तान ने खबर हेड उसमें दी। तो सर तब से चिढ़ता चिढ़ता गया, मुझे मेरे पे SC ST भी लगा दिया इसने, मेरी गाड़ी स्कूटी का चालान कर दिया, लाइसेंस निरस्त कर दिया, मुझे घर से यहाँ से पुलिस लाइन से 1.5 किलोमीटर बाजार पैदल है, पैदल गया, किसी आदमी को फोन करके भाई मेरी गाड़ी मेरे को ले जा दे, दो दो गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी है, मैं पैदल जा रहा हूँ सर, कितनी ताजुब की बात होगी बताइए। एक दिन हिम्मत करके 112 में कॉल कर बैठा सुबह सुबह 6 बजे, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता यार, 112 में कॉल करता हूँ। बच्चे भी डर रहे थे, पुलिस को देख के ऐसे कांपते ना बच्चे, बिल्कुल ऐसे ऐसे थर थर कांपते सर, मेरा तो डर डर सब भाग गया। मेरी घरवाली है, पुलिस आ गई तो अंदर कमरे में छुप जाएगी लेकिन सामने नहीं आएगी, ऐसे कांपते। लेकिन मैंने कहा बेटे थोड़ा तसल्ली रख दो, खूब लड़ाई हुई घर में, कलेश हुआ खूब, लड़की बीमार होगी, सब कुछ खत्म हो गया सर यार। 20 अगस्त 2020 को जिलाधिकारी ने आदेश सुना दिया, हमारे मेडिकल लगा हुआ था, सब फाइल से पन्ने गायब कर दिए। वो अभियोजन अधिकारी ने कोई बात नहीं सुनी। हमारे वकील साहब है उड़ीसा से, उनने ऑनलाइन बात करी, उनने कोई बात नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया वो नहीं सुना, हाई कोर्ट का आदेश दिया वो नहीं सुना। तो सर जिला बदर 4 3 4 महीने में गया तो बुढ़े हैं, चल नहीं पाते हैं, अंदर कंधे कंधे में अंदर बाहर ले जाने पड़ते हैं, क्या करें, आंख नहीं देखते। तो सर करता रहा, मजबूरी में, माँ भी बूढ़ी थी, हाथ नहीं चलता, पैर से लंगड़ी घर में पड़ी हुई है। तो सर सबने झेला। तो 18 तारीख फिर ये आगे मेरे यहाँ, 20 तारीख को करवा चौथ था, संडे था, शुक्रवार को यहाँ आगे घर में पुलिस 7 8 कर्मचारी, कमलेश जोशी, चश्मा वश्मा काला चश्मा पहन के, लक्ष्मीदत्त जोशी, आपको थाने में बुला रहे, मैं फाइल आइल सब ले गया। वो कोतवा वो बैठा था एसओ, वो क्या कहते हैं सीओ, मोमडन कोई खान था, वो अब चले गया काशीपुर, पता नहीं कहाँ, उसके सामने मैंने फाइलें रखी, सर मेरी ये फाइल है ये है। उसने कुछ नहीं, मदन मिस्ट में से कहता इसको अंदर करो, कैसे इसका फोन जमा करो। कैलाशदा को साथ ले गया था, मेरा बड़ा भाई है, उसको साथ ले गया, मैंने कैलाशदा फोन नहीं दूंगा, मैंने कहा फोन मात पर लगाना मेरे, मैंने कैलाशदा फोन ले जा तू, नहीं तो फोन मेरा सारा डिलीट करके सारा वो घुस कर देती है। इनने मेरी मेल आईडी हैक कर दी, सारे फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए सर, इतना प्रताड़ित किया सर, कहाँ जाऊँ। अगर मैं इतना एक्टिव नहीं होता मैं जेल में होता सर, मेरे पास सारे साक्ष्य थे, इसीलिए मैं करता रहा। इसने मेरी गाड़ी का ट्रेस करके घाट में चालान किया, आज तक मेरी गाड़ी का चालान नहीं आया। ऑनलाइन प्राधिकरण में कहता है इसने गाड़ियों में आग लगाई, मेरे पास दो दो तीन तीन गाड़ी बेच चुका हूँ, 2 गाड़ी खड़ी है मेरे घर में, मैं गाड़ी में आग लगाऊं, एक सोचने वाली बात है सर। आरोप भी लगाए जाए, जिस आदमी पे साबित हो सके उस आदमी को आरोप लगाए। तुम्हारे कर्म यही, भगवान से पूरा प्रार्थना करता हूँ, कर्मों का फल यही यही मिलेगा सबको। मैं सब अधिकारियों से कहता रहा, हे बसंत पंत है उससे कहता रहा, मैंने कहा अपने अधिकारी को कह देना तू, जब तक मामले झूठे खारिज नहीं करेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रदीप सक्रियाल है, 26 तारीख को इसको फोन आया, 26 मार्च 2023 को, जोशी जी आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसकी हिम्मत नहीं हुई मेरी खबर बनाने की। मैंने कहा इसका इस्तीफा होना चाहिए और विदेश जाना चाहिए, ऐसा अधिकारी उत्तराखंड में नहीं चाहिए। कोई हकीकत हुई, सरस्वती बैठी हुई सर जबान में। भगवान, दिन में एक बार आदमी 2 बार सच सच बोलता है, वो बिल्कुल निकलता है। मैं बहुत परेशान हुआ सर, सब कुछ बिक गया। 20 तारीख को आदेश हुआ, 8 तारीख को दुकान खाली पड़ी। करोड़ों का काम करता था, बैंकों का टर्नओवर करता था, कई पलते थे, कई 8 10 कर्मचारी काम करते थे दुकान में, सब चौपट कर दिया सर यार, क्या समझ दिया यार, इतना अत्याचार पुलिस का, बताओ है? ये पुलिस नहीं है सर, ये राक्षस है, जो ऋषि मुनि त्रेता काल में ना यज्ञ करते थे, उनका यज्ञ विधि से करते थे,
वो मार देते थे, वो आग लगा देते थे, वही कुल के वो कलयुग में भी राक्षस है, वही कुल है ये, वही बस। मैं तो साफ बात कहता हूँ। पुलिस के लिए जितना कम करो, जिन अधिकारियों ने, अधिकारी अच्छे भी हैं, एस रावत जी हैं सीओ, यहाँ जोशी जी हैं सीओ, उनके साथ बैठ के चाय पीता हूँ। नेगी जी थे एलआईयू के, इस दुनिया में नहीं रहे बेचारे, जेल के अंदर था, 1000 रुपए दे गया अगला मुझे। भाई जानता कोई व्यवहार होगा तभी तो दे गया, ऐसे दे जाएगा कोई? मेरे गांव का कोई मिलने नहीं आया मुझे, नेगी आया मुझे मिलने। उन पुलिस वालों ने पिछले साल मेरी फोटो खींच के वायरल करी। अब वायरल करी, ये गुंडे को लिखने का तरीका देखे ना, चार्जशीट में लिखते हैं गुंडा, ना जांच करी ना कुछ करा, गुंडा साबित कर दिया। कैसे गुंडा साबित करिए? इनकी औकात है मुझे गुंडा साबित करने की? मैं एक एक की नस का पूरा पूरा सर ऐसे पूरा निचोड़ दूंगा इनका। सारे साक्ष्य मेरे पास, ये फाइल है, चट्टे पड़े सर, फाइलों की ऐसी फाइल है, 15 फाइल है, 15 सारे इनके जो ड्राइवर जो कृत्य करते हैं ना, अमानवीय कृत्य, सर बहुत निंदनीय कृत्य करते हैं। मैं उन पुलिस वालों को आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ, भैया मानवीय व्यवहार मत करिए, आपके बच्चे भुगतेंगे, आप भुगतोगे यहीं का यहीं। कोई देखता नहीं है, कोई दूसरे की घर की कोई नहीं जानता है, वो अंदर पीड़ा अपने आप एहसास पैदा हो जाता है कि भाई मैंने उसके साथ गलत किया था, भगवान करेगा। जोशी जी, पर ये मैं तो अभी ये समझाऊं कि एक बस एक नाली और गंदे पानी की लड़ाई ने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ घट गया। एक छोटी सी शिकायत बिल्कुल लेकर सर। आप पहुंचे थे और आपके साथ इतना बड़ा। अच्छा ये बताइएगा, आपने एक जंग जीती है, प्राधिकरण में जब सुनवाई हो रही थी या इस दौरान, तो किस तरीके से प्राधिकरण में कार्यवाही हुई, आपने किस तरीके से बात रखी? जिस लोकेश्वर सिंह ने आपके साथ इतनी क्रूरता की और इतना अभद्र तरीका अपनाया, ऐसी सजा आपको दी जिसके मतलब आपने कोई गुनाह नहीं किया था उसके उसके उसमें कभी जी जी। आमना सामना हुआ, कभी बातचीत ऐसे हुई, फेस टू फेस प्राधिकरण के जज ने बैठा के बातचीत की, क्या कुछ रहा उस दौरान, कैसे सुनवाई हुई? सर एक मेरी तो 3-4 बार मैं ऑनलाइन बीसी के माध्यम से हुई, लेकिन लोकेश्वर सिंह एक ही बार आया। इतना घमंडी अधिकारी था, कई बार आदेश हुए, जैसे कोर्ट से आदेश होता है वैसे आदेश होता है वहां भी, कि भाई इतनी जी तारीख को उपस्थित होना है, ऑनलाइन हो जैसे भी माध्यम से अपना लिखित देना पड़ता है, तो लिखित देके वो कर देते हैं। बहुत अच्छे जज धानिक सर का रिटायरमेंट हो गया था, भगवान किस्मत देखिए ना, दोबारा रिज्वाइन करा था। जिस जिस अध्यक्ष ने आदेश दिया मेरे उसमें, दोबारा रिज्वाइन लिया उनने कि भाई दोबारा इनको बनाया गया अध्यक्ष। एक बार रिजाइन हो गया, बीच में मामला रुक गया था, अटक गया था। मैंने कहा अब जो भी होगा देखी जाएगी। फिर मैं संबंध में जुड़े रहा, मैं भाई जो भी उनने कहा शपथ पत्र बनाओ जोशी जी, ये है सब बनाए मैंने, जितना पैसा था सब खर्च करा। कभी लोहाघाट 100 के 200-250 रुपये शपथ पत्र के, मेरा पिथौरागढ़ में 100 रुपये में शपथ पत्र बन जाता है, चंपावत में 250 रुपये का शपथ पत्र बनाया सर, एक मोहर लगाने के 250 रुपये। सर बहुत सब कुछ पैसा, जिससे जितना का किसी का मन नहीं दुखाया किसी भी मामले में, लेकिन लूटा भी बहुत, वकीलों ने भी, वकील भी बहुत गद्दार लोग हैं। 506 का 506 506 504 506 का मामला मैं खुद, कोई भी मामले में खुद अपना लड़ सकता हूँ। मैं 8वीं पास हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं माइंड से काम करता हूँ कि भाई अधिकारी ने कहाँ पे हमें गलत पकड़ा, कहाँ पे क्या करा हमारे साथ, पूरी एक एक माइंड पूरे तरीके से कि भाई कहाँ हम, ऐसा नहीं है। जोशी, मैं आपने इतना लंबा ये लड़ाई आपने लड़ी, जाहिर सी बात है इसमें कानूनी दावपेच भी थे, इसमें धाराएं भी थी, इसमें तमाम तरह की चीजें थी, मतलब जहां लोग पढ़ाई को बहाना बताकर ये कह देते हैं कि देखिए भैया हम कुछ जानते नहीं है, तो वहां लक्ष्मीनाथ जोशी ने लड़ाई कैसे लड़ी? धाराओं का ज्ञान थोड़ा संभालिएगा अपने आप को, क्योंकि आपने लड़ाई जीत ली है। आप रोने से और इससे नहीं, अगर रोएंगे तो फिर आगे की लड़ाई और नहीं सर, कमजोर बात बात आती है ना होशियार, कभी खुशी का भी गम होता है, कभी दुख भी होता है। भाई सब कुछ था, सब कुछ था, कुछ नहीं रहा तो सर क्या रहा बताइए? इंसान जिंदा है बस, सबसे बड़ी हम दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं है, हमें विश्वास भी है। थोड़ा लगता है सर, आज तक में मीडिया का किसी से संपर्क नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, अकेले में घुटता रहा अपनी फेसबुक आईडी में, जो मेरे मन में आता है वो लिखता रहा। मेरा दिमाग खराब थोड़ी मैं किसी अधिकारी के लिए गलत शब्द लिखूं या कुछ वो नहीं करूं, मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, लाखों करोड़ों का काम करता हूँ। 10-10 आदमी मेरे नीचे काम करते थे, आज भी करेंगे, अभी मुझे विश्वास है मैं दोबारा करूंगा, दोबारा खड़ा अच्छा, करूंगा, ऐसा अब नहीं है। अब जब अधिकारी, आज ये प्राधिकरण का फैसला आ गया, उन्होंने संतुति कर दी, बोला कि कार्यवाही होनी चाहिए। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्यवाही इस उदन पुलिसकर्मी पर होनी चाहिए, पूर्व आईपीएस पर होनी चाहिए, क्या कार्यवाही होनी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल सर, सजा जो के मेरे आप हैं। मेरे
मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए, चाहे गुंडा एक्ट, चाहे हिस्ट्री शीटर, चाहे 504 506, जिन धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उन्हीं धाराओं में लोकेश्वर व उनके अन्य साथियों पे मुकदमा दर्ज होके जेल जाने चाहिए। मुझे तब न्याय मिलेगा, मेरा भरपाई होनी चाहिए, तब न्याय मिलेगा। नहीं तो सर मैं तो ऐसे हमेशा यही कहूंगा कि भाई मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे सर बांग्लादेशियों के साथ नहीं होता, पाकिस्तानियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मेरी माताजी, अभी आप सुनेंगे ना मेरी माताजी की कहानी, आरती सिंह है, लोकेश्वर सिंह की खास थी। लोकेश्वर सिंह की कहानी बताऊंगा ना सर, इतना नीच गिरा हुआ आदमी है सर, कुत्ता भी नहीं पूछेगा उसको, ऐसी जिंदगी जिएगा वो। मैं तो ये बात कहता हूँ साफ बात। सर एक कर्मचारी 4th क्लास यहाँ से पौड़ी ले गया अपने साथ, बताइए ना, इतना 4th क्लास को स्कूटी सिखाने 4 बजे जा रहा हो, अफसर की औकात ये होती है सर, आप समझिए ना। अफसर इज्जत इज्जत देगा, इज्जत मिलेगी। मैं नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है, मैं कानूनी अच्छा, तौर ये में भी, और जो जानने के जैसे भी लिए सब। आपने जो लड़ाई लड़ी, आपने हिम्मत दिखाई इसमें। मैंने कहा था शुरुआत में कि ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए ना मतलब बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, आपकी पहुंच भी होनी चाहिए, हिम्मत तो ही है। तो लोकेश्वर के परिवार को जब देखते हैं, बैकग्राउंड में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि कोर्ट में ससुर हैं, बहुत पिताजी कहीं अच्छे बहुत नौकर तगड़ा, हैं। तो फिर बहुत आप तगड़ा सर, बहुत तगड़ा है, क्या क्या बहुत बताइएगा, तगड़ा क्या बैकग्राउंड है किस किस तरह की जी। हेकड़ी है लोकेश्वर की? बहुत तगड़ा बैकग्राउंड रहा, धामी जी का पूरा सपोर्ट रहा, कैलाश गहतोड़ी का पूरा सपोर्ट रहा, मुकेश कलखुड़िया जो धामी जी का खास आदमी है आजकल, चंपावत में मैं फोटो भेजूंगा आपको, वो पैर छू रहा है धामी जी के। अब धामी जी को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए, धामी जी का भाई हरिओम, वो भी हरिओम धामी है, उसको मारा है इसने, उसने आत्महत्या करी सर। मैं तो शर्म करता हूँ धामी जी की भी। मुख्यमंत्री जी है, न्याय मिलना चाहिए किसी को। मेरा भाई था हरिओम, मेरा जिगरी दोस्त था सर। एक एक बात बताता मुझे, हरिओम ने मेरे से यहाँ का कसदा वसूली कर रहे थे मेले में, मैंने विरोध किया तो लोकेश्वर सिंह ने मुझे बुरी तरह मारा, और मेरे से ऐसा ऐसा कहने लगा, यार तेरे को लड़कीबाजी में फंसा दूंगा, तेरे को मुकदमा दर्ज कर दूंगा, जेल डाल दूंगा। तो बहुत टेंशन में था, सुबह संडे का दिन था, मुझे मिला वो गांधी चौक में। तो जी। उसने बात रखी, तो उसी के दिन शाम के दिन उसने जहर खा के सर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मैं बहाना क्या बनाया, कर्जा ज्यादा था इसलिए मरा। अब देखिए ना, मैं तो धामी जी से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री जी इसलिए निवेदन करता हूँ, नहीं तो मैं निवेदन किसी से अधिकारी से नहीं करता। जो भी अधिकारी है अपने हिसाब से रहे, इज्जत देंगे, इज्जत मिलेगी। राजा है इसीलिए उनसे कह रहा हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए, हरिओम को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस अधीक्षक को जेल हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बात साफ क्या है। लक्ष्मीधर जोशी को भी कुछ उसी हाल में पहुंचाने की तैयारी हो रही थी पुलिस द्वारा, या फिर बिल्कुल कि मेंटली ऐसा ऐसा टॉर्चर करो और इतना तोड़ दो कि आदमी फिर रास्ता चुने मौत का और कुछ नहीं? सर, मैं नैनीताल गया, जिला बदर का आदेश दिया, कमिश्नर के यहाँ फाइल दर्ज करनी थी। सुबोध दा है मेरा, सुबोध बिष्ट, वो भी आईटीआई कार्यकर्ता है, यही टकाना रहते हैं, उसको मेरा गुरु भी है। तो वो और मैं गए सर, मेरी गाड़ी की वो दरवाजे में निमान की शीशी पड़ी हुई थी। मैंने कहा आज तो कोई बात नहीं, मैंने घरवाली को फोन कर दिया था, बेटे मकान भेज दे, मैं नहीं आ पाऊंगा अभी, मेरा तो सब बर्बाद कर दिया, जो करना है तू करना बच्चों का। भाई मैंने यहाँ तक कह दिया था। सुभद्रा और मैं रात ही को नैनीताल से वापस आए, उसने रास्ते में समझाया, रात हम रास्ते में रुके अल्मोड़ा, तो वहां उसने बहुत कहानी बताई सब कुछ। तो उसके ऊपर भी कई फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, जेल गया बेचारा, 3 महीने रहा। ऐसे दुष्ट अधिकारी है, अब क्या कहे। तो आज भी लड़ रहा है वो भी, उसको हमारी तरह इतना ओपन नहीं हुआ, वो बेचारा शांति से लड़ता है, बस शांति से काम करता है। जी। अच्छा, हमें तो सर इतना प्रताड़ित कर दिया, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ। आपका परिवार भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, तो इस दौरान जो ये केस चला है अभी 2-3 साल का वक्त, फरवरी 6 फरवरी से 2023 से लेकर अब तक, तो सफर किया होगा, परिवार भी काफी परेशानियों में रहा होगा। सर चंपावत जाने में मेरी घरवाली की जब तक घर नहीं पहुंचा, आधे प्राण नीचे रहते हैं कि भाई जिंदा आएगा मरा आएगा। अब आप समझ लीजिए, जी। मतलब इतना रिस्की, इतना डर रहा उनको, लेकिन मुझे डर नहीं होता। मैं तो कहता हूँ सामने आए कोई अधिकारी कोई है तो मेरे सीने में मारे गोली, किसी की औकात है। साफ चैलेंज कर रहा हूँ, मैं गलत साबित कर दे कोई अधिकारी, किसी ने मेरे कोई जांच कर दे मेरे दस्तावेजों की। मेरे पास ये मुकेश कलखुड़िया के फर्जी प्रमाण पत्र, इसी ने मेरे पे फर्जी 2-2 मुकदमे करे। और मानहानि का 1.5 करोड़ का, 1.5 लाख का मुकदमा मानहानि का, प्रताड़ित करने के लिए, देखिए ना, 1.5 लाख रुपए में उसका भला हो जाएगा। चोर साले का दुनिया भर करोड़ों चोर के खा रहा है वो, मुख्यमंत्री जी एक्शन नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है सर। आप देखिए ना कितना भ्रष्टाचार है। जी। एक एक आपकी कहानी से ना मुझे अभी वो एक लड़का और याद आ गया, वो काफी युवा है,
टिहरी टिहरी का मामला है वो, जिसमें उसने ये भी सब इस थलवा तरह उसने सर के साथ उसने मैंने कागजी सुना कार्रवाई नहीं करी ना, वो फेसबुक लाइव लाइव रहा, वो कागजी कार्रवाई करनी जरूरी होती है ना इनके खिलाफ। के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। मैं ये वो बहुत इसलिए गंदा, जोड़ता हूँ बहुत आपके साथ, गंदा, तो ये बहुत अमानवीय व्यवहार यार सर, बहुत अमानवीय। सबसे पहले उसकी जो बाबू खान और धर्मेंद्र रौतेला थी, उसकी फोटो मैंने उससे मांगी, मैंने फोन किया उसका जब मैंने सुना, सबसे पहले मैंने वायरल की, को 1000 कुछ से पहले शेयर हुई थी उन दोनों की, मैंने दरिंदे इस कलयुग के दरिंदे नहीं, लिखा था, आप देखना मेरी पोस्ट मैं में होगा। पुलिस कार्यशैली को लेकर सवाल करना चाहता हूँ। आपके साथ वैसे ही, थलवाल के साथ वैसे ही, और कई लोग, कई महिलाएं मैं कई बार देखता हूँ फेसबुक के जरिए या अपने एक्स के जरिए, वो लोग अपनी बात रखते हैं, वीडियोस कहीं सामने आते हैं, बोलते हैं पुलिस की ऐसी प्रताड़ना। ये क्या कोई नेक्सस, कोई गैंग चल रहा है या पुलिस का नेचर ही ऐसा हो गया? नाम तो मित्र बिल्कुल, पुलिस का है। बिल, बिल्कुल जो अन्य प्रदेशों के आए, मैं नाम बता दूं सर? जी। नाम नहीं बताता हूँ, नाम नहीं बताता हूँ अभी, सबके नहीं आप नाम ओपन कर दूंगा, वो हमारे राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं ये अधिकारी ना, जिसका कोई आधार, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं होता, मौका ढूंढते। मेरी खान तलाशी नहीं की होगी इनने, मेरा क्या तलाशी नहीं की, पुलिस देखिए ना, जब अमेरिका से पकड़ के आदमी ला सकती, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं, मेरा क्या नहीं किया होगा इनने, आप समझिए सर। बैंक खाता चेक किया होगा, बैकग्राउंड देखा होगा, वो देखा होगा, वो देखा होगा, लेकिन पुलिस जो है ना, उसमें गैंग काम करता है। मैं गैंग का पूरा एक्सपोज कर दूंगा किस इसके अधिकारी के हाथ है इस उसमें। अपने अधिकारी तो है नहीं, हमारे पक्ष के अधिकारी कौन बात करता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। मैंने डीजीपी को इतने लेटर लेटर लिखे, मेरी मैडम की नाम से मैंने लेटर लिखे, पुलिस ऐसा कर रहा है। प्राधिकरण में इतने लेटर लिखे, मैंने सबसे शुरू से ही लिखता गया कि लोकेश्वर सिंह ऐसी कार्रवाई कर सकता है मेरे खिलाफ, झूठे मुकदमे दर्ज करेगा, मुझे परेशान करेगा, ये करे। प्राधिकरण ने एक्शन क्यों नहीं लिया पहले? बात सोचने की है ना सर। जब मैं लिखित में दे रहा हूँ, दस्तावेज दे रहा हूँ, मेरे पास कागज है सारे, मैं फर्जी खिलाफ, मेरे पास ना सीसीटीवी दे रहा है ये, ना वो और दस्तावेज दे रहा है जो मैं मांग रहा हूँ, तो सर ये आदमी तो वैसे ही आरटीआई के तहत ही कई मुकदमे दर्ज हो जाएंगे इसके खिलाफ। मैं तो क्या कहूँ, मेरे पास तो साक्ष्य प्रमाण है, ये दस्तावेज है मेरे, अभी मैं एफआईआर दर्ज करने गया था इसकी, मैं छोड़ूंगा थोड़ी इसको, ये बनी हुई है पूरी एफआईआर। अच्छा चलिए, दिखा ये देता आप हूँ आपको। एफआईआर दर्ज करने गए थे, मौजूदा एसएसपी अपने पौड़ी ये की यादव जी, अब क्या क्या संबंध आपके हैं? क्या उनसे आपने कोई बातचीत की, इस मामले में कोई बातचीत हुई, या कोई केस के रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग कोई बातचीत हुई? कैसे संबंध है? क्या चीज, क्या देखने को मिल रहा है? नहीं, हमने मैडम की ऐसी कोई बात सुनी नहीं भाई, हम क्यों, जब कोई बात सुनी नहीं तो हम खाली क्यों किसी के वो, हम किसी से प्रताड़ित करें या परेशान करें, तो हमें अच्छा नहीं लगता सर। हमें भी, वो भी नागरिक है, कहाँ से आए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उनका काम है। अगर इज्जत रहेंगे तो इज्जत मिलेगी सर। हम तो कहते हैं आप काम करिए मैडम, हमारे हिसाब से भी हमारी बात भी सुनिए। हमें दिक्कत होती है तो हमें, बर्बादी से सबसे बड़ा नुकसान सर, आप छोटी चीज देखिए, पानी, पानी का नल होता है, टपकते टपकते लाखों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, वो पैसा कहाँ से आता है सर? हमारी जेब से जाता है ना, क्यों? ये पानी पानी और नाली के मसले ने तो आपके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया ना, इतना बड़ा कांड कर दिया। यही तो फिर पानी के बात थी। चक्कर, पीने के पानी के चक्कर में सर इतना बवाल करा, लोकेश्वर सिंह ने लिखित दिया हम पानी पीने का नहीं दे सकते। क्या देगा सर आम जनता को, जो 60 साल से जिला बना हुआ है, पानी नहीं दे सकी पुलिस। धपोला जी है सचिवालय में, इनके हस्बैंड, अपना वीडियो है लोहाघाट, 35,000 रुपये जल संस्थान में जमा किए, पानी की लाइन नहीं दी पुलिस ने, अड़ंगा लगा दिया, नहीं देते हम। जी। बताइए, अच्छा, वो आप जनता भी तो जैसे, याद करेगी मुझे। आपने प्राधिकरण से आपकी जीत हो गई, आपने जो संघर्ष किया, मुझे लगता है कि संघर्ष ऐसे ही आप जारी रखेंगे, लोगों, जो लोग असहाय हो जाते हैं, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। लेकिन आगे आपकी क्या कार्रवाई, क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि लोकेश्वर पर कार्रवाई के लिए कह तो दिया गया है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सब अभी देखना है। लेकिन आपकी तरफ से कुछ अलग स्टैंड लिया जा रहा है? बिल्कुल, हम बस सर, हम तो एक्टिव है, हमारे साथ पूरा देश एक्टिव है। हमारे आप देखिए ना शेयर वीडियो, कहाँ यूपी से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कहाँ से नहीं हुई सर? देखिए ना, हमने एसएसपी छत्तीसगढ़ फोन किया, एक हमारे साथी को प्रताड़ित किया है पुलिस वालों ने, कोतवाल ने, हमने एसएसपी छत्तीसगढ़ फोन किया, हमने एसएसपी मध्य प्रदेश फोन किया। अधिकारी सर, हम अच्छे अधिकारियों के साथ भी जुड़ते हैं, अच्छे आदमी, समझदार आदमी, जो मतलब समाज को सुधारना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की सारी समस्याएं जड़ें जानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं सर, ऐसा नहीं है। तभी हम जीते भी है, जिए भी है। ये तो भगवान के हम साथ लोग कहते हैं राज्याभिषेक मिल कि रहा था, रामचंद्र जी को वनवास किए सर।
ऐसा थोड़ी। जोशी के पास कुछ नशे के मामलों को लेकर कुछ खबरें हैं, कुछ वीडियो हैं, क्योंकि वो एक एक्टिव कार्यकर्ता अजय कार्यकर्ता हैं। कुछ का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनके पास जानकारी है। पुलिस के बड़े खेल को लेकर वो कुछ कहना चाहते थे, करना चाहते थे, उसको लेकर ये सब झमेला खड़ा हुआ। जी, जी, जी। क्या कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? नशे के खिलाफ सर? नशा, भ्रष्टाचार, पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार, ये तमाम पानी तो सर खाना हो मैं गया। कह रहा हूँ पुलिस अगर हमारी एक्टिव रहे, पुलिस बात माने जनता की, पुलिस हम कह रहे हैं कि भाई जो जेई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। 420 कई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। हमारे पास भी ये प्रमाण है, हम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सारे आदेश दिखा सकते हैं। लेकिन पुलिस करे ना, भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा सर। पुलिस इन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई शुरू करना कर दे, और जो चरस गैंग, ये अफीम गैंग है, इन पे कार्रवाई करे सर। शहर के शहर बर्बाद हो गए। मेरे भाई के बच्चे, दूसरे भाई के बच्चे सब नशे में चूर है। बच्चे फोन पकड़ा भाई मस्त है। किसको कोई मतलब है सर किसी से? ये समाज है, ये आपके पास समाज कोई नहीं। ऐसी चीज है जब आप खुलासा कर सकते हैं, आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उजागर करेंगे? पुलिस को लेकर भी कई सारी चीजें ऐसी थी जिसको पुलिस सर वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। मेरे पास पूरी रामायण महाभारत पूरा है। आप जुड़ते रहिए हमसे, आपसे खुलासा करते रहेंगे। अब दूसरे भाई साहब का भी नंबर है, उनका भी फोन आ रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपका संघर्ष ऐसे ही रंग लाए और आप प्रेरणा बने दूसरों के लिए और हिम्मत रखें। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मी जी आपका धन्यवाद सर। तो संघर्ष की जीत तो होती है दोस्तों, आपने सुना होगा कहावतों में, लेकिन यहाँ पर संघर्ष कुछ ऐसा था जिस शख्स के साथ भाई अमानवीयता की हदें पार कर दी हो, जिस पूरा आईपीएस लोकेश्वर सिंह ने, उसने 3 साल तकरीबन संघर्ष किया और 3 साल बाद उसकी जीत हुई। सजा दिलाने में, यानी कि प्राधिकरण से फैसला करवाने में सक्षम रहा। उसने खुद 8वीं पास शख्स ने एक पूर्व आईपीएस को नाक चने चबाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि वो गलत था, गलत तरीके से कार्रवाई हुई थी और उसका नतीजा सबके सामने है। करने की सजा लोकेश्वर सिंह को मिली। ये चर्चा आप तक भी जरूर पहुंचेगी दोस्तों। आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर। इस तरह के मामले में लोगों को फंसाया जाता है, कई मामले हमारे सामने, आपके सामने इस बीच आए होंगे। और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये पुलिस नहीं है सर, ये राक्षस है जो ऋषि मुनि त्रेता काल में ना यज्ञ करते थे, उनका यज्ञ वेदन से करते थे। वो मार देते थे, वो आग लगा देते थे। वही कुल के, वो कलयुग में भी राक्षस है, वही कुल है, वही बस। तो साफ बात कहता हूँ, पुलिस के लिए जितना कम हो, जिन अधिकारियों ने, जहाँ लोग पढ़ाई को बहाना बताकर ये कह देते हैं कि देखिए भैया हमको जानते नहीं है, तो वहाँ लक्ष्मी जोशी ने लड़ाई कैसे लड़ी? धाराओं का ज्ञान तो संभालिएगा अपने आप को, क्योंकि आपने लड़ाई जीत ली है। आप रोने से और इससे नहीं, अगर रोएंगे तो फिर आगे की लड़ाई और बात आती है ना होशियार। कभी खुशी का भी गम होता है, कभी दुख भी होता है। भाई सब कुछ था, कुछ नहीं रहा तो सर क्या रहा बताइए। इंसान जिंदा है बस, सबसे बड़ी हम दोबारा करेंगे ऐसा।